हेलो गाइस, माई सेल्फ अश्वनी पांचाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th की हमारी अभी समांतर श्रेणी समाप्त हुई है। यदि आपने समांतर श्रेणी की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। उनमें समांतर श्रेणी के आपको ये सभी क्वेश्चन करा रखे हैं। उसमें 9.2 थी वो, और उसमें 9.1 भी है। 9.1 भी देखिए, 9.2 भी देखिए। और फिर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो स्टार्ट करते हैं गुणोत्तर श्रेणी बिना किसी देरी के। तो गुणोत्तर श्रेणी हम पढ़ेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं जीपी। तो जीपी होती क्या है? माना कि हमारे पास एक ये श्रेणी है 2, 4, 8, 16। हमने क्या अब तक पढ़ा है कि हमने अभी समांतर श्रेणी पढ़ी है। तो अब समांतर श्रेणी में हम क्या देखते थे कि इनका डिफरेंस देखते थे कि वो इक्वल्स आ रहा है या नहीं। तो इसमें 4 माइनस 2 करेंगे, a2 माइनस a1 तो 2 आएगा। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा। तो ये इससे पता चल रहा है कि डी हमारा अलग अलग है, तो ये हमारी एपी तो है नहीं। अब हम क्या देखते हैं कि अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें सार्वंतर को आर कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जे 4 है, ये 2 है, तो इसमें a2 बाय a1 होता है। तो इसमें a2 बाय a1, तो क्या आएगा 4 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। और उसमें आर अब इनके बीच का देखेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 बाय 4, तो भी क्या आ रहा है हमारा 2। फिर ऐसे ही इसका देखेंगे 16 बाई 8, इसमें भी क्या आएगा 2। तो ये ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा आर सेम आ रहा है। अब की बार माइनस करने से नहीं आ रहा, अब की बार कहीं से आ रहा है, डिवाइड करने से सेम आ रहा है। तो यदि माइनस करने पे सेम आए तो हमारी क्या होती है एपी, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करने से आ रहा है तो ये क्या होगी हमारी जीपी। तो बस यही बेसिक होता है कि इसमें सार्वंतर जो हमारा आता है वो डिवाइड करने से होता है, और डिवाइड करने से जो सेम आए तो हमारी क्या होगी जीपी। ऐसे ही अब जीपी आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके पहले फॉर्मूले देख लीजिए। एक गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम अशून्य पद ए, इसमें क्या होता है कि जो हमारा गुणोत्तर श्रेणी का, जैसे कोई 0 से स्टार्ट हो गई हमारी 2, 4, 8, यहाँ पे इनका डिविजन तो 2 आएगा, इनका भी 2 आएगा, लेकिन इनका क्या आएगा, इनका 0 आएगा। देख लीजिए आप, 2/0 क्या होगा, यहाँ पे जो इनका आएगा 2/0 वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारी डिफाइन ही नहीं होगी। जो हमने 0 से स्टार्ट कर दी कोई श्रेणी, तो वो हमारी डिफाइन नहीं होगी और वो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कभी भी 0 से शुरू नहीं होता। एपी में हो सकता है लेकिन जीपी में कभी नहीं होगा, क्योंकि हम डिवाइड करके देखेंगे तो पहला पद यदि शून्य हो गया तो वो इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, तो उसका आर कभी इनफाइनाइट होगा ही नहीं। तो ये क्या होगा कभी भी। तो इसलिए कहा है इसमें जिसका प्रथम अशून्य पद ए, अशून्य मतलब शून्य नहीं है उसका प्रथम पद, तथा सार्व अनुपात आर है, उसमें हम डी कहते थे, इसमें आर कहते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए की पावर आर, ए आर की पावर n माइनस 1। वहां पे क्या होता था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि r ग्रेटर देन 0 तो r में से घटाएंगे a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r की r माइनस 1। ऐसे ही यदि r छोटा है 0 से तो Sn इज इक्वल्स टू a, अब 1 में से घटाएंगे क्योंकि r छोटा है, तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसका याद रखने का तरीका, यदि यहाँ पे r माइनस 1 है तो अपोन में भी r माइनस 1 आएगा, यदि यहाँ पे 1 माइनस आर है तो 1 माइनस आर आएगा। a से हमेशा क्या होगी मल्टीप्लाई। तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, और जब हमारे सब्सक्राइबर 1000 से अधिक हो जाएंगे यानी 1K से अधिक हो जाएंगे तो हम लाइव क्लासेस चालू करने जा रहे हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सब्सक्राइबर 850 के कुछ लगभग हो चुके हैं, तो आप प्लीज 1000 तक जरूर पहुंचाएं और फिर हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करना शुरू करेंगे। उसने हमें गुणोत्तर श्रेणी दे दी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो उसने हमें गुणोत्तर श्रेणी दे दी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम गुणोत्तर श्रेणी लिखेंगे अपनी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। इसमें a क्या है हमारा पहला पद यानी 5/2, और r क्या है हमारा a2 बाय a1, तो 5/4 अपॉन 5/2, इसकी मल्टीप्लाई और अंदर वाले की अंदर और बाहर वाले की बाहर, 5/4
इंटू 5/2/5। तो 2 से 4 और 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास r आ गया 1/2। अब हमारे पास a भी है और r भी है। अब वो पूछ रहा है 20वां पद, तो हमने tn पूछा, tn का फॉर्मूला पढ़ा है a इंटू r की पावर n-1। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो 20, 20वां पद पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करेंगे, T20 इज इक्वल्स टू, ये T20 मैच वाला नहीं है, T20 ये पद वाला है। तो a क्या है हमारा 5/2 इंटू r क्या है हमारा 1/2, और n क्या है हमारा, n है हमारे 20। तो n का मान यहाँ पे क्या है 20, तो 20 माइनस 1 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19। अब यहाँ पे 19 है, 1 की पावर 19 कितनी होती है 1, और 2 की पावर 19। तो यहाँ पे हो जाएगा T20 बराबर 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19। ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर 1 है, इसकी 19। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा 5/2 की पावर 20। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, 20वें पद जिसमें पूछा था। अब इसमें nवां पद पूछा है सेकंड पार्ट, तो Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पे Tn ही पूछा है उसने। a कितना है हमारे पास 5/2 प्रथम पद, r निकाला हमने 1/2, और यहाँ पे n-1। तो Tn 5/2, यहाँ पे कितना हो गए n-1, तो ये हो गया 1/2 की पावर n-1। Tn इज इक्वल्स टू 5/2। इसमें अब जो मल्टीप्लाई में, अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1। तो जब मल्टीप्लाई में होती है तो क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 + n-1 और इंटू में 1 था ही, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास Tn आ गया 5/2 की पावर n। आंसर। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट नहीं, यहाँ पे सेकंड है। तो उसने दे रखा है गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सारानुपात r है। तो जो उसने दे रखा है पहले वो लिख लो। उसने दे रखा है T8 192, और उसने r दे रखा है 2, और T12 पूछ रहा है। तो उसने हमें r भी दे रखा है, T8 भी दे रखा है। हमारे पास सिर्फ a की कमी है, तो हम यहाँ से a निकाल के फॉर्मूले में अपने a यहाँ पे डाल देंगे। तो हमें क्या चाहिए बस a। तो इसने हमें a के लिए ही दे रखा है T8। तो T8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे AP वाला यार नहीं है, तो यहाँ पे क्या है AR 8-1। तो यहाँ पे क्या हो गया AR की पावर 7, और R का मान क्या है हमारे पास, R है हमारे पास, A नहीं है हमारे पास, R क्या है हमारे पास 2, तो 2 की पावर 7, और T8 कितना दिया है 192, तो 192/2 की पावर 7 इधर आ जाएगी। तो A कितना आ जाएगा हमारे पास 192/2 की पावर 7, यानी 2 की 7 बार मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, और 64 2 जा 128। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 128। अब इसकी जो हम इसे डिवाइड करेंगे 128 को 192 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा a आ जाएगा। तो पहले 2 से ही देख लो, 2 6 से 12, 2 4 से 8, 2 9 से 18, 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 2 2 से 4, 2 4 से 8, 2 8 से 16, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 4 से 8, 2 8 से 16, 2 1 से 2, 2 4, 2 4 से 8, 2 6 से 12, 2 से 4, 2 3 से 6। तो a क्या आ गया हमारे पास 3/2। तो हमारे पास a आ गया हमारे पास 3/2। यहाँ से आगे देखेंगे हमारे पास अब a भी आ चुका है।
हमारे पास आर भी है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे T12। तो T12 वही Tn वाला फॉर्मूला, तो a इंटू आर की पावर n-1 यानी 12-1। तो T12 इज इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास 3/2, r कितना है हमारे पास 2 और 12-1 कितना हो गया 11। तो T12 इज इक्वल्स टू 3/2 है, ये 2 की पावर 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 10 और T12 इज इक्वल्स टू 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1024। जो 2 की पावर हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आता है। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया था 2 की पावर 7 की मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने भी आपके लिए किया है कि आप 2 से काटो सीधा, कि कोई बड़ी डिजिट मत सोचो कि कैसे हो गए, तो अपना आप 2 से भी आराम से बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। आप यदि आप बड़ी डिजिट से काटना सोचेंगे तो आपका गलत भी हो सकता है, तो आप छोटी से इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करके 1024 और तो T12 हमारा कितना हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे, 4 3 से 12, 3 2 से 6 इंटू 7 3 0 3 3 इंटू 0 0 और 3 1 से 3, तो T12 हमारा आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, उसने क्या हमें T8 दे दिया, R उसने 2 दिया है, T12 हमारे से पूछ रहा है, हमने इसकी मदद से क्या निकाला A निकाल लिया और जो A आया हमने उसे फॉर्मूले में अप्लाई किया और T12 का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 8वां पद तथा 11वां पद P Q व S है, तो दिखाइए Q² = PS। तो सॉल्यूशन देखिए आप, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 8वां पद कितना दे रखा है PQS, तो हम क्या पहले क्या निकालेंगे, हमें Tn का फॉर्मूला पता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए a इंटू आर की पावर n-1। अब 5वां दे रखा है तो यहाँ पे n की जगह 5, a r की पावर 5-1 यानी a r की पावर 4। उसने 8वां पद दिया है T8, तो यहाँ पे n की जगह 8, तो a 8-1 इंटू a r की पावर 7। ऐसे उसने T11 यानी a इंटू आर की पावर 11-1 इज इक्वल्स टू a r की पावर 10। और कितने कितने दे रखे हैं उसने, हमें क्रमशः दे रखे हैं उसने P Q व S। अब सिद्ध तो दिखाइए Q² = PS, तो हमें दिखाना है Q² = PS। तो लेफ्ट हैंड साइड Q² क्या है हमारा, यानी T8 का स्क्वायर यानी a r की पावर 7 का होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई यानी r की पावर 14। अब राइट हैंड साइड लेंगे हम P इंटू S, तो P क्या है हमारे पास a r की पावर 4 इंटू S यानी a r की पावर 10। तो यह क्या हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई a में a² और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जो घाते हो जाएगी वो जुड़ जाएगी, तो 10 + 4 14। तो आपको भी पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी हमारा Q² इक्वल है PS के। तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, कि इसमें 5वां पद 8वां पद और 11वां पद PQS दे दिया। हमें Tn का फॉर्मूला पता है, हमने T5 को P, T8 को Q और T11 को S, तो यहाँ पे Q² = PS। तो Q² यानी इसकी स्क्वायर करा तो ये आ गया a² r की पावर 14। ऐसे ही इसमें PS करा तो a² r की पावर 14 और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के, तो इस Q² = PS हैंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसने हमें क्या दे रखा है, पहले तो प्रथम पद कितना दे रखा है -3, T7 पूछ रहा है, और हमें क्या दे रखा है चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है यानी T4, T2 का क्या है वर्ग। T4 कैसे निकालते हैं हम, Tn वाले फॉर्मूले से, AR की पावर 4-1
ऐसे ही T2 ए आर की पावर 2 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे ए आर की क्यूब इजिकल्स टू ए आर का होल स्क्वायर, ए आर की पावर 3, यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए के से ए कैंसिल आउट, 2r से ये कैंसिल आउट, तो r किसके बराबर आ गया, a के, यानी r हमारा a कितना है -3, तो यहाँ पे आ गया -3 r और a और कितना आ गया -3। अब हम T7 निकाल सकते हैं, a भी है हमारे पास r भी, तो T7 के लिए Tn वाला फॉर्मूला a इंटू आर की पावर 7 - 1, तो T7 हो गया -3 और ये भी कितना है -3 की पावर 6, तो T7 हो गया हमारे पास -3 की पावर कितनी 7, यानी -3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है, तो T7 कितना, यह तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए आंसर, और जो आपके पास टाइम बच रहा है पेपर के टाइम, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2187 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का क्या है, वर्ग है, बस इसमें यही था कि इससे आप क्या निकाल सकते हैं a, और a किसके आया -3 के, और आपके पास a भी है और r भी है, तो आप Tn वाले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे T7, तो कितना आ गया 2187। तो हमारे यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको कुछ और मतलब इसमें हमें क्या चाहिए तो वो भी बता दीजिए आप, आगे के लिए हम गुणोत्तर श्रेणी के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर से ही हमारी लाइव वीडियोस स्टार्ट होती है। जब 1K के ऊपर हो जाएंगे तो हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। So thank you for watching this video. Please like, subscribe and share.